जय श्री कृष्ण। हमारे हाथों की रेखाओं में राजयोग छुपा हुआ है। जरूरत है इसे जानने की और रेखाएं हमें राजयोग कब और कैसे देंगी, कौन सी गलतियां हम कर बैठते हैं जिसके कारण राजयोग होते हुए भी हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। यही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारी हथेली में मुख्य रूप से 4 रेखाएं होती हैं। इनमें 3 रेखाएं तो प्रत्येक हथेली में दिखाई देती हैं और चौथी रेखा जिसे भाग्य रेखा कहा जाता है वह संसार के 80% लोगों के हाथों में किसी न किसी रूप में होती है। इसके बाद हजारों चिन्ह, पर्वत, छोटी छोटी सहायक रेखाएं व्यक्ति को जीवन में सुख दुख के एहसास करवाती हैं। आज हम राजयोग रेखाओं में कहाँ छुपा रहता है यह जानेंगे। आप स्वयं अपने हाथ का, अपनी संतान या जानने वालों का हाथ देखकर इसका विश्लेषण करें। सर्वप्रथम हमें राजयोग का अर्थ समझना है। राजयोग अर्थात राजा जैसा योग। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर राजयोग वाला राजा बनेगा, लेकिन जहां जिन परिस्थितियों में आपने जन्म लिया है उससे आगे बढ़ना, प्रगति करना, स्थायी रोजगार प्राप्त करना, जीवन में अधिक सुख और सुविधाएं पाना या अपने सपनों तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचना, इसी का नाम राजयोग होता है। जो आपको जीवन में धन से, सुविधाओं से, सुखों से संपन्न कर राजा जैसा आभास कराता है, वही राजयोग कहलाता है। तो पहला राजयोग छुपा है जीवन रेखा में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जीवन रेखा इस प्रकार नीचे से 2 भागों में बटी हो, या जीवन रेखा से एक रेखा चलकर बुध के क्षेत्र को छू ले, अथवा चंद्र के क्षेत्र से एक रेखा चलकर जीवन रेखा की ओर आती दिखाई दे, तो सबसे पहले तो आप अपने जन्म स्थान से दूर हो जाइए। वहां से आपको सफलता मिलना प्रारंभ होगी। यह रेखा जन्म स्थान से दूर जाने पर ही अपना फल दिखाती है। व्यक्ति विदेश में जाकर या विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करके, या आज के परिप्रेक्ष्य से देखें तो यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाकर आप इस राजयोग का फल प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी धन, व्यापार, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, वो सभी साधन जो विदेश से जुड़े हुए हैं वह आपको निश्चित ही फायदा पहुंचाएंगे। यहाँ यदि यह राजयोग आपको फलित होता नहीं नजर आता है तो आप अवश्य ही अपने जन्म स्थान के नजदीक रह रहे हैं। दूसरा राजयोग मस्तिष्क रेखा में छुपा है। मस्तिष्क रेखा छोटी हो अथवा बड़ी, लेकिन यदि यह 2 मुखी हो जाती है, छोटी उंगली नुकीली दिखाई देती है, तो निश्चित मानिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा। ऐसे जातक कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। समस्याओं को चुटकियों में हल करना, पूर्णतः विकसित बुद्धि, कम बोलना और मेहनत ज़्यादा करना इनका गुण होता है। ये जहाँ भी होंगे वहाँ टॉप पर ही कार्य करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हें अवश्य सफलता मिलती है। ये प्राय प्रशासनिक व राज्य से जुड़े मामलों के सलाहकार बनकर अपनी बुद्धि और ज्ञान से धन कमाते हैं। इनका डाउनफॉल केवल बुरी संगत करती है। अच्छे लोगों में उठने बैठने पर इन्हें जीवन में सदैव सफलता मिलती है। तीसरा राजयोग बनाती है भाग्य रेखा। ये कई प्रकार से राजयोग का निर्माण करती है। भाग्य रेखा कहीं से भी प्रारंभ हो, लेकिन शनि के क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते त्रिशाखीय अर्थात 3 शाखाओं वाली होकर एक त्रिशूल बना ले, तो यह एक पुष्ट राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति सरकार से स्थायी रोजगार प्राप्त करता है। एक शांत और धन से समृद्ध जीवन ऐसे जातक को मिलता है। व्यक्ति जीवन में जितना उम्र दराज होता जाता है उसके धन में, ज्ञान में, प्रसिद्धि में वृद्धि होती जाती है। ऐसा जातक यदि लेखन कार्य कर ले तो प्रसिद्धि मिलती है। शेयर से, लोहे के कार्यों से, सर्जिकल औजार इत्यादि का काम भी इन्हें आकस्मिक धन लाभ करवाता है। ऐसा जातक मिट्टी को भी छूता है तो मिट्टी सोना बन के इनको फलदायी होती है। ध्यान रखने की बात है कि ऐसा जातक सदैव आस्तिक होना चाहिए। यदि ऐसे जातक भगवान के प्रति अश्रद्धा रखेंगे तो इनको जीवन में कई बार असफलताएं भी देखनी पड़ती हैं। इनको हाथ में राजयोग होते हुए भी इनको राजयोग का लाभ नहीं मिलता। अब जिस रेखा की बात करेंगे यह सरकारी जॉब की रेखा है। इसे सूर्य रेखा कहते हैं। यह रेखा प्राय बहुत से हाथों में मिलती है, परफेक्ट भी होती है, लेकिन फिर भी नौकरी और सफलता नहीं मिलती। इसका कारण बनता है कम मेहनत और अधिक इच्छाएं। अर्थात प्राय इस रेखा के होने पर सूर्य पर्वत
दब जाता है, जो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी करता है। व्यक्ति कुछ करना तो चाहता है पर सपनों के अनुरूप मेहनत कम हो पाती है और व्यक्ति को निराशा या स्वयं पर से विश्वास उठ जाता है। तो यदि यह रेखा आपके हाथ में प्रॉपर बनी है तो मेहनत बहुत ज़्यादा कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्थायी रोजगार तथा धन और सम्मान और पुष्ट राजयोग का निर्माण यह रेखा करती है। अब यह तो हुई रेखाओं की बात। अब कुछ ऐसे लक्षण जो हथेली में हों तो जातक सफल होता ही है। इसमें है हथेली में ऊपर की ओर मुख किए हुए मछली का चिन्ह, स्वस्तिक यदि बना हुआ है, त्रिशूल दिखाई देता है, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के मध्य प्रॉपर बना हुआ एक्स का निशान, अंगुलियों में इस प्रकार की सीधी रेखाएं, पॉइंटेड फिंगर्स यदि किसी की हो, बिल्कुल कोमल गुलाबी चिकना हाथ हो और हथेली में मुट्ठी के भीतर आने वाला तिल या मस्सा हो तो यह भी जातक के लिए राजयोग कारक हो जाता है। तो ये है वे संकेत जो जातक के राजयोग की सूचना देते हैं। यदि आपकी हथेली में भी ऐसा कोई चिन्ह है, रेखाएं हैं, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। चैनल से जुड़े रहिए, कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।